टिप तो ले आइयो। अम्मा शक्ति। आज श्रद्धा चिंतन कुमार क्रमांक है 1175। दिन शुक्रवार, तारीख 14 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय भाभी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपका जो विषय है, प्रेम, रंग और सौहार्द का महान पर्व होली। और आज है भी होली। आप ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय भाभी शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भाभी। आप सभी प्रबुद्ध जनों को, उपस्थित जनों को मेरा बहुत 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 अभिवादन। और सभी को होली के इस पवन पावन पुनीत पर्व की, रंगों के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई। ये होली का पर्व आप सभी को, आपके परिजनों को, आपके सगा समस्त संबंधियों को, सगे संबंधियों को, मित्र परिजनों को के स्वास्थ्य, सरस जीवन और उत्तम और शानदार जीवन की खुशियां लेकर आए। इन्हीं सब शुभकामनाओं, इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम आज का सोपान शुरू करते हैं। और सबसे पहले माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ। जय माँ। सृष्टि, ये जो हमारी जो सृष्टि है, ये एक महज एक खेल है। और खेल है राग और रंगों का। और ये फागुन का जो महीना है, ये खेल अपने चरम पर होता है इस महीने में। क्योंकि प्रकृति के मनोहारी और लुभावनी रूप को निहार कर जीवों के जो अंतर आंतरिक मन में राग हिलोरे मारने लगता है। और ये भीतर की जो उसकी हिलोरे हैं, जितनी भी ये, तो वो उत्सव का रूप ले लेती है। और जब ये उत्सव का रूप लेती हैं, तो उसी सबके बीच में ये होली का रंगों का महापर्व मनाया जाता है। देव ऋषि जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। देव ऋषि जी ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एक गीत भी डाला था। मैं चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में कि हम उसका सुने। और जितना जितना अच्छा माहौल और जितना बड़ी गैदरिंग के साथ वो उत्सव का माहौल था, वो अपने आप में ये कहता है कि जो है, जो होली है, ये राग रंग उल्लास का पर्व है। अच्छा, रंगों में देखिए, तीन रंग प्रमुख माने जाते हैं, लाल, हरा और नीला। और बाकी के जगत में जितने भी रंग हैं, वो सब रंग जो है, वो इन्हीं तीन रंगों से पैदा होते हैं। और इन सब रंगों में जो रंग आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, वो है लाल रंग। अब लाल रंग क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इन रंगों में चमकीला लाल रंग है। और ये मानवीय चेतना में अधिकतम जो कंपन है, वो लाल रंग से ही पैदा होता है। जोश और उल्लास का रंग माना जाता है लाल रंग। जोश और उल्लास इस रंग में अपने बिल्कुल चरम पे होता है। तो जब अपन देखते हैं, अब आप कैसे भी व्यक्ति हो भाई, प्रकृति ने जितने करोड़ों अरबों खरबों लोग पैदा किए हैं, सब अपने आप में कुछ ना कुछ अलग विशेषता है सबका। आप कैसे भी व्यक्ति हैं, किसी भी आपकी प्रकृति कैसी भी है, लेकिन यदि आप लाल कपड़े पहनकर आते हैं, तो लोगों को यही लगेगा कि आपके अंदर जोश जो है वो भरपूर है। भले ही हकीकत में आप ऐसे ना हो, लेकिन ये बात तय है कि जो लाल रंग है, चटकीला लाल, वो आपके अंदर एक जोश पैदा करता है, और सामने वाला भी उससे एकदम आंदोलित और उद्वेलित रहता है। देवी, देवी चैतन्य का नारी स्वरूप है, और इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। देवी की जो ऊर्जा है, उसमें भरपूर कंपन और भरपूर भरपूर उल्लास होता है। और देवी से संबंधित आप किसी भी किस्म की साधना करें, उसके लिए लाल रंग की आवश्यकता होती है। ये भी एक अपने आप में, आप देखिए, देवी की पूजा में लाल रंग की ही प्रमुखता होती है। तो इसलिए ये लाल रंग अपने आप में एक ऊर्जा देता है।
एक उल्लास देता है। इससे विगत आप देखिए नीला रंग, नीले रंग के अंदर की जो क्वालिटी है, होली क्योंकि रंगों का त्योहार है, रंगों के बारे में हम थोड़ा सा यदि विचार करें तो ये नीला रंग सबको समाहित करके चलने वाला रंग है। इसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। अब आप देखिए ना कि इस जगत में कोई भी चीज, जो भी चीज बहुत विशाल 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 है या आपकी समझ से परे है, चाहे वो आकाश हो या समुद्र, उसका आमतौर पर रंग नीला मिलेगा। जो भी कुछ नीला है उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो कुछ भी आपके समझ से बड़ा है वो नीला होगा, जो भी विशाल है वो नीला होगा। क्योंकि अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला माना गया है, क्योंकि नीला रंग सबको समाहित करने का आधार है, सबको सम्मिलित करने का आधार है। और इस नीलेपन का मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था, हो सकता है वो श्याम वर्ण हो। लेकिन जो लोग जागरूक थे, जो लोग उस समय के विख्यात लोग या अपने आप में बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने उस श्याम रंग को, उस श्याम रंग को उनकी ऊर्जा के नीलेपन से देखा और उनके, उनका जो वर्णन है सामान्यतया उसको उन्होंने नीले वर्ण के तौर पर देखा। अब आप देखिए कोई भी चीज यदि आपको काली प्रतीत होती है तो इसकी वजह यह है कि ये कुछ भी परावर्तित नहीं करती, मतलब कि सब कुछ सोख लेती है। अब सब कुछ सोख लेती है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा गुण है कि जो ये ऐसी चीज है। आप देखिए यदि आप लगातार लंबे समय तक काले रंग के कपड़े पहनते हैं और तरह तरह की स्थितियों के संपर्क में आप आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसे घटने बढ़ने लगेगी कि वो आपके भीतर के सभी भावों को सोखती रहेगी और आपकी मानसिक हालत को भी कुछ हद तक वो डिस्टर्ब करेगी, उसके अंदर उथल पुथल रहेगी। लेकिन यदि आप किसी ऐसी विशेष जगह पर है या विशेष स्थिति परिस्थिति में है जहां या अच्छी ऊर्जा है तो वहां पहनने के लिए भी सबसे अच्छा रंग काला है, क्योंकि ऐसी जगह पर शुभ ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा काले रंग के अंदर आत्मसात हो जाती है। इससे अलग श्वेत यानी सफेद रंग, दरअसल सफेद कोई रंग नहीं होता। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो वह श्वेत है, लेकिन साथ ही साथ श्वेत रंग के अंदर सभी रंग भी होते हैं। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, जीवन के तमाम दूसरे पहलुओं के बारे में उलझने रहने के बाद वो अपने इन सब को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, जो अपने आसपास से कुछ भी बटोरना नहीं चाहते, जो अपने जीवन के हिस्से को का अधिकतम चीज ले चुके हैं, आप दूसरे शब्दों में कहते हो जैसे निर्लिप्त होकर इस हैं, तो वो आपको इस रंग के मिलेंगे। अब आप देखिए जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो उसके किरणों का रंग केसरिया होता है, जिसे लोग भगवा नारंगी बिरंगे कह सकते हैं। भगवा या नारंगी रंग आपने कह तो दिया, लेकिन दूसरे शब्दों में यदि आप देखें तो जो भगवा या नारंगी रंग पहनकर सामने आपके प्रकट हुआ है आदमी, तो लोग जान जाएंगे कि वो एक कोई सन्यासी है। और भगवा या गेरुआ रंग का यदि हम अपने शारीरिक या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये आज्ञा चक्र का रंग है और आज्ञा ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। तो जो लोग आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं वो उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो इस रंग को पहनते हैं। दूसरी तरफ जो राग का अर्थ है, राग का अर्थ भी रंग है, और रंग से जो परे है वो रंगहीन नहीं है बल्कि वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, बल्कि अगर
कोई चीज लाल है तो आप भी लाल हो जाते हैं, अगर कोई नीली है तो आप भी नीली हो जाते हैं। अगर मतलब कुल मिलाकर यह है कि आप उससे किसी भी तरह से समाहित नहीं हो पाते। अगर आप लाल रंग के लोगों के बीच में हैं तो आप पूरी तरह से लाल हो सकते हैं क्योंकि आप पारदर्शी हैं, लेकिन वो एक रंग कुछ पल के लिए ही आपके साथ रहे, वो चिपकेगा नहीं। हम जीवन की संपूर्णता को, जीवन के असली आनंद को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम उस आयाम तक न पहुंच जाएं जो राग और रंगों से परे है। इसी तरह से अब हम यदि देखते हैं तो होली का जो पर्व है, यदि हम इसे ब्रॉड वे में देखें तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि होली से ही बसंत ऋतु का आरंभ होता है और बसंत ऋतु को प्रेम और नवचेतना की ऋतु माना जाता है। होली भगवान श्री कृष्ण और राधा के शाश्वत और दिव्य प्रेम का जश्न मनाती दिखती है, जिनके रंगों के साथ साथ चंचल संवाद जीवित उत्सव की ओर हमें प्रेरित करता है। इस सब के अलावा होली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी जश्न मनाती है, जिसका प्रतीक राजा राक्षस राज हिरण्याक्ष और नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु की जीत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप के कहने पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में लेकर आग में प्रवेश कर, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका, जिसको ना जलने का वरदान था, वो जल गई। और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का ये के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। होलिका हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु नामक जो दैत्य थे उनकी बहन थी। और कश्यप ऋषि की कन्या थी, कश्यप ऋषि के पुत्र थे, कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे हिरण्याकश्यप और यहाँ पे। तो होलिका राक्षसी भक्त प्रहलाद की बुआ थी। जब हिरण्याकश्यप कई ढंग से, कई तरीकों से भक्त प्रहलाद को ना मार पाया या उसको परिवर्तित ना कर पाया, विष्णु भगवान से अलग सोचने के लिए ना कर पाया, तो उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि तू इसे, अपनी प्रहलाद को गोदी में लेकर और बैठ जा। होलिका राक्षसी को, जैसे मैंने बताया, भगवान ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अर्थात मतलब वो अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका हिरण्याकश्य और हिरण्याकश्यप के दोनों के और आदेश से बैठ गई। अच्छा, हिरण्याकश्यप का एकमात्र उद्देश्य इस वरदान का लाभ उठाने के लिए भगवान विष्णु का जो भक्त थे प्रहलाद, उसका जीवन लीला समाप्त करना था। अब अच्छा देखिए, मजे की बात है, होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। हिरण्याकश्यप की हार, होलिका के अंत और श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के भगवान श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति और श्रद्धा या भक्ति के प्रतीक के रूप में या ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण के रूप में यह देखा गया कि जिसको वरदान था आग में न जलने का, वो तो जल गई, और जो जल सकता था उसका बाल भी मारा। और इसी खुशी में होलिका जो उत्सव है वो होलिका के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको दूसरे ढंग में देखें तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में आगे से ये होलिका दहन किया जाने लगा और हर साल होली के त्योहार ये मनाया जाने लगा। रंगों वाली होली जो कि आज है, उससे पहली रात पूजा वाली होली के दिन लोग अलाव जलाते हैं और उस पर भुने हुए जौ, अनाज, नारियल और छोले आदि को जलाते हैं। और अगले दिन सब लोग अपना रंग बिरंगे कपड़े पहनने, रंगों से खेलने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। अच्छा, इसमें हर कोई शामिल इसमें हो जाता है और एक दूसरे पर रंग लगाकर, पानी फेंक कर या मौज मस्ती करते हैं।
होली का जो पहला दिन है उस दिन सबसे पहला काम होता है किसी एक स्थान पर डंडा या झंडा गाड़ कर, किसी एक सार्वजनिक स्थान पर आदर डंडा या झंडा गाड़ कर उसे गाड़ दिया जाता है। उसके आसपास लकड़ियां, उपले और अन्य सामग्री खड़ी रख दी जाती है। उसके बाद स्त्रियां जो हैं उस एकत्र की हुई लकड़ी को पूजन करती हैं, अपने और अपने परिवार, समाज के भलाई के लिए, उसका और समृद्धि के लिए, देश देशांतर के अच्छे भविष्य के लिए उसकी पूजा की थी। जब चौराहों पर ये अग्नि के लिए लकड़ियां एकत्रित की जाती हैं तो इसमें लकड़ियां और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थानों पर जो है फूस फूस आदि की भी जलाने की जगह है, लेकिन बुरकले जिसे कहा जाता है ना, जिसमें मतलब छोटे छोटे उपले के पार्ट होता है, उसके बीच में एक छेद होता है, उसमें से एक रस्सी में से डाल के उसका 11, 13, 15 की एक माला सी बना दी जाती है। वो उसको बेसिकली तो इसके अंदर मूंज की रस्सी डाल के जलाई जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, अब मिलने लगे और भी बहुत सारे ढंग हो गए हैं। तो सामान्यतः एक उसमें 7 ही वो बुरकले होते हैं। उनको होलिका के पूजन के लिए जब महिलाएं जाती है तो वो वहां चढ़ा के आती हैं और उसके पूजन करते हुए उसके चारों तरफ कलावा साया धाग से या एक सूत की जो पिंदिया कहते थे ना उसे, जो था सूत, उससे करती है। होली की आग, होली में आग लगाने से पहले इस माला को अपने हाँ जी। परिजनों के, विशेष रूप से भाइयों के आता हूँ। ऊपर से घुमा के और उसके बाद फिर अंदर फेंक दिया जाता है और उसके बाद होलिका दहन कर दिया जाता है। इसका यदि हम ये भी आशय देखें कि बहनें या महिलाएं अपने घर के पुरुषों या भाइयों को बुरी नजर से बचाने के लिए विधिवत एक पूजा अर्चना करती है। घर में उस दिन पक्का खाना होता है, उस दिन उसका भी भोग लगाया जाता है और शाम ढलने पर जैसा कि ग्रह नक्षत्रों का हिसाब दिया जाता है उस हिसाब से 8, 9, 7, 8, 9, 10 बजे के करीब इन सब का वहां पर होलिका का दहन हो जाता है। और इस होलिका दहन में नई फसल के गेहूं की बालियां या चने के जो होले होते थे उनको भूनने के लिए जाते हैं। शाम को सब लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां से जब वापिस आते समय घूमते हुए सब जो भी रास्ते में मिलते हैं अपनी परिजन, परिवार, मोहल्ले वाले, उनसे सबसे राम राम करते हुए उनसे जो के कुछ दाने दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं। हमें जाने अब तो ये हो गया, अदरवाइज पुराने जमाने में बुजुर्ग थे वो उस समय बाहर बैठ जाया करते थे। कोई गुड़ लेके बैठ गया, कोई लड्डू लेके बैठ गया, कोई बताशे लेके बैठ गया, जो जो राम राम करते आ रहे हैं उन्हें राम राम और उन्हें बताशे या कुछ ना कुछ मिष्ठान देते थे। साथ ही जब होलिका का दहन होता है तो लोग उसका चक्कर लगाते हुए वहां पे उत्सव भी मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं और पूरा उत्सव मनाते हैं। अब क्योंकि ये वसंत ऋतु का के आगमन का महत्वपूर्ण त्योहार है, इसलिए ये जो फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा थी उसको ये मनाया जाता है। साथ साथ ये हंसी खुशी और रंगों का त्योहार है। तो इसलिए इसमें न केवल हिंदू बल्कि जो जितने भी उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके जो इष्ट हैं, सब लोग इसमें होलिका दहन में भी भाग लेते हैं। और जब होलिका के अगले दिन जो दुल्हन कहते हैं जैसे, या धूली वंदन कहते हैं, उस दिन सब लोग सुबह से अपने अपने सगे संबंधियों, मोहल्ले वालों को और सबके के यहाँ जाते हैं और उन पर रंग गुलाल फेंक के या रंगों से रंग के, तिलक करके, चंदन का तिलक करके और सबको अपने रंग में रंगना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग अपनी पुरानी शत्रुता, पुरानी कटुता, पुराने मनोमालिन्य को भुला कर फिर गले मिलते हैं और फिर से पुनः अपने संबंध सामान्य कर लेते हैं। अच्छा, ये सब रंगने रंगाने, घूमने फिरने, गाने बजाने, मिलने जुलने का जो दौर है वो दोपहर तक चलता रहता है और इसके बाद फिर स्नान ध्यान करके विश्राम करके नए कपड़े पहनकर शाम को लोग फिर दोबारा से सब लोगों से मिलते हैं।
दोपहर को सामान्यतया सामान्यतया आराम से पुलाव और दही इत्यादि का हल्का फुल्का भोजन करा जाता है, क्योंकि सुबह आप जहाँ पे भी जाएंगे गुजिया, मटरी, दही भल्ले और इस विशेष ठंडाई आदि का लोग सब करते हैं। राग और रंग का जो ये वसंत का संदेशवाहक जो ये त्योहार है, इसके जो प्रमुख रंग हैं वो इसको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति से मिलते हैं। क्योंकि इस समय रंग बिरंगी जो पृथ्वी है वो अपने यौवन के साथ अपने चरम स्थान पर होती है, चरम सीमा पर होती है, चरम अवस्था पर। और फाल्गुन में मनाए जाने के कारण से फाल्गुनी भी कहा जाता है। हालांकि होली का जो त्योहार है कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, या भगवान शिव के जितने भी स्थान है वहां पर वसंत पंचमी से आरंभ हो जाता है और उस दिन गुलाल उड़ाकर फाग या धमार का हो जाता है। खेतों में इन दिनों सरसों खिली हुई होती है, बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा होती है, पेड़ पौधों पर पशु पक्षी और व्यक्ति लोग, सब मनुष्य, बालक, बच्चे, हर उम्र के बच्चे उल्लास से परिपूर्ण रहते हैं। और जब खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं तो जो किसान या फिर जो सामान्य एक गरीब आदमी है या जिसने ये सब देखा है, जिसके, क्योंकि गेहूं को की फसल को आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है, तो सब इसमें उसे देखकर को बिना किसी संकोच के और बिना किसी ऊंच नीच जाति बंधन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड और एनी क्रेडेंशियल्स को भूलकर सब अपने एक दूसरे से मिलकर नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और रंगों की और गीतों की, रागों की फुहार फूटती रहती है। जो होली के त्योहार का जो सबसे प्रमुख जो पकवान माना जाता है वो गुंजिया माना जाता है। गुंजिया एक ऐसा पकवान है कि जिसके अंदर मतलब एक मावे का के मिश्रण से एक सॉलिड ऐसी चीज बनाई जाती है मिश्रण से, और उसे न जो मैदा की एक पूड़ी सी बनाकर उसके साथ बना दिया, उसे कर उसके अंदर मेवाओं को डाल के बनाया जाता है, और जो भी कोई आता है उसको गुंजियाओं का ऑफर किया जाता है। कांजी के बड़े या फिर दही बड़े खिलाने का भी बहुत रिवाज है। और जहां सुबह आदमी रंग बिरंगे पुराने नए कपड़े पहनकर होली का आनंद रंगों का लेता है, उसके बाद शाम के समय एक दूसरे से लोग साफ स्वच्छ होकर फिर शाम को आराम से एक दूसरे से मिलने जाते हैं और चंदन लगाकर या फिर ठंडाई या नमकीन खिलाकर शाम को चलता रहता है। अच्छा, होली के जो ये पर्व चल रहा है, इसकी जो मान्यताएं हैं वो भी, या परंपराएं हैं वो भी बहुत प्राचीन है, और इनका स्वरूप और उद्देश्य भी समय समय के साथ बदलता रहा। बहुत पुराने समय में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए बनाया जाता था, और पूर्ण चंद्र, क्योंकि आज के दिन पूर्णमासी होती है, पूर्ण चंद्र के साथ की पूजा करने का परंपरा थी। आप देखिए, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है जिस दिन चंद्रदेव बिल्कुल गायब होते हैं, और होली पूर्ण चंद्रमा या पूर्णमासी को मनाई जाती है। वैदिक काल में इस पर्व को नवत्रष्टि यज्ञ कहा जाता था, क्योंकि उस समय खेतों में अधपके अन्न को यज्ञ में दान लेने या प्रसाद के रूप में देने का विधान था, और इसी से अन्न को होला कहते हैं, तो इसलिए इसको होलिकोत्सव भी कहा जाता है। और यदि हम भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखें तो चैत्रशुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ हो जाता है, और इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ हो जाता है। आज पूर्णिमा हो जाती है और उसके बाद चैत्र का आरंभ हो जाता है। चैत्र शुद्धि प्रतिवर्ष को नववर्ष भी माना जाता है। अतः यह जो पर्व है नव संवत का भी आरंभ या वसंतागमन का भी प्रतीक है, और इस दिन से ही यह भी एक माना जाता है कि प्रथम पुरुष जो प्रकृति का था मनु, उसका जन्म हुआ था, इसलिए इसे मनवांदी तिथि भी कहते हैं।
एक होली के बारे में एक और पुरानी कथा प्रचलित है। इसके अनुसार भगवान विष्णु ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धुलंडी के रूप में मनाया जाता है। धुलंडी जैसे कि होली का पूजन से अगले दिन मनाया जाता है। और पुराने समय में हमने भी देखा है, हम भी इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन पुराने समय में लोग रंगों के साथ साथ धूल और कीचड़ का भी प्रयोग होली पे किया करते थे, जिसमें एक दूसरे के ऊपर धूल और कीचड़ डाली जाती है। आप देखिए यहाँ पर जो ब्रज क्षेत्र में खूब जबरदस्त कीचड़ और धूल और मिट्टी और इसका सबका प्रयोग होता है। लोग सुबह से ही रंगों के साथ खेलते हैं और फिर धूल मिट्टी के साथ किसी के गए, किसी का स्वागत गुलाल से किया, किसी का कपड़ों पर रंग लगा कर किया, और इस जिसके साथ गए उसे भी अपने साथ लिया, और एक से दो, दो से चार, चार से आठ होते चले जाते हैं। अच्छा, बच्चों का अपना रंग है। बच्चे इस दिन अलग ही मस्ती में होते हैं और वो पिचकारियां लेकर अपना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, अपना सब पूरी मस्ती में रहते हैं। और हर जगह टोलियां के टोलियां, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, नवयुवकों की हो, बुजुर्गों की हो, सब सारा काम छोड़कर अपना मनोरंजन के रूप में समाज के में अलग एक रंग में लगे रहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत अच्छा एक, अब जो जो सोसाइटीज हैं, इनमें मैंने देखा है, आज कई जगह देखा है मैंने। अभी आपको बताया देवऋषि जी के साहब का भी मैंने एक पोस्ट देख रहा था मैं। पूरी सोसाइटीज में इस दिन, जहां और दिनों में किसी के पास अपने नेक्स्ट डोर से भी बात करने का भी समय नहीं होता, इस दिन जरूर सब लोग आपस में मिलके बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। और जो RWA होती हैं उस दिन जो है वो भी इसमें पूरा एक्टिव रोल देती है। और रंग खेलने के बाद दोपहर तक लोग फिर नहा धोकर शाम को फिर आराम से नए वस्त्र पहन के प्रीति भोज होता है, गाने बजाने के कार्यक्रम होता है, और पकवान, खीर, पूरी, पूड़े आदि बनाए जाते हैं। सबसे बढ़िया जो बात है वो है कि इसमें पकवान बनाए जाते हैं सामान्यतया, और कहीं से लाने का कोई ऐसा वो नहीं होता। मिठाइयों के नाम पर गुंजिया सर्वश्रेष्ठ होती है, उसके अलावा अदरवाइज भी बेसन की बहुत सारी चीजें हैं। नमकीन में भी बेसन की होते हैं, दाल सेव भी बनते हैं, और मट्ठी और नमक पारे बनते हैं। और जो पीने के नाम पर भी ठंडाई या कांजी का जो है विशेष इस मामले में माना जाता है। हालांकि ये उत्तर भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय है और बहुत जनमानस का प्रिय है। दक्षिण भारत में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत में इस दिन कोई बहुत अधिक उल्लास भी नहीं होता। पर क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये नए जो बच्चे हैं जो आजकल, वो सारे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही वो फैलते जा रहे हैं। और होली और दिवाली के त्योहार कुछ ऐसे त्योहार है जिनको वो जहां पे भी होते हैं बच्चे, वो अपने लाइक वाइज या जितने भी उसमें कंट्री मैन होते हैं उनके साथ मिलकर या अपने लोगों के साथ मिलकर उनको मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का जो वध है वो भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन किया था, और उस समय भी उस के बाद भी होली मनाई गई थी। एक और कथा तो ये भी है कि भगवान शिव और पार्वती और कामदेव की एक कथा के बारे में बताया गया है कि जो उस कथा के बाद वो संसार की पहली होली थी जो भगवान भोलेनाथ ने की। भारत में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों के हिसाब से ये मनाया जाता है। जैसे अभी जिक्र हुआ था ब्रज की होली, आज भी सारे देशों में, सारे देश में आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। ब्रज क्षेत्र के बरसाने में चलने वाली लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है।
इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों से या कपड़े के बने हुए कोड़ों से उनको मार। और ये पर्व मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ब्रज मंडल में 15 दिन तक मनाया जाता है। और लोग देश विदेश से लोग इस पर्व को देखने के लिए या इसमें भाग लेने के लिए, इसका एक पार्ट बनने के लिए कहां से आते हैं। जहां तक उधर पहाड़ी क्षेत्रों में कुआयों की तरफ हम जाएं तो वहां पर भी इन दिनों पर गीत बैठकी या फिर गीतों की संगोष्ठियां या गोष्ठियां होती रहती हैं। और ये सब बहुत दिन पहले से शुरू हो जाता है। हमारे पड़ोस का हरियाणा क्षेत्र है, हरियाणा क्षेत्र में धुलैंडी पर देवर भाभी के बीच का जो एक संबंध है, प्यारा संबंध है, उस पर इन दोनों की होली का भी एक बहुत जबरदस्त ढंग से मनाए जाने का प्रभाव है। राजस्थान में भी यही हाल है। तो धुलैंडी होली का मतलब एक तरफ से देखा जाए तो यदि हम ब्रॉड वे में देखें, होली का मतलब रंगों का त्योहार। बंगाल में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। भगवान चैतन्य के नाम पर लोगों को जुलूस निकलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लोग चैतन्य महाप्रभु के भजनों का गायन करते हुए उनके प्रातः वेला में निकलते हैं, शाम को भी उनके याद करते हुए निकलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में रंग पंचमी के रूप में इससे मनाया जाता है, लेकिन रंग पंचमी में इसको केवल सूखे गुलाल के साथ खेला जाता है। गोवा में इसे शिमगो के नाम से जाना जाता है और उसमें जुलूस निकालने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पंजाब पंजाब में होला मोहल्ला में के नाम से सिखों द्वारा शक्ति का प्रदर्शन की परंपरा। तमिलनाडु में अलग रूप से मनाई जाती है, जहां पर मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर वसंतोत्सव, और मणिपुर आदि में भी अलग अलग माने जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये आज के जो पूर्णिमा का पर्व है, इस पर प्रत्येक नगर ग्राम, चाहे वो नदियां हों, सरोवर हों या फिर टेम्परेरी बनाए गए हों, उनके सब किनारे पर लोग पहुंचते हैं और रंगों से भरकर, रंगों के इस उत्सव पर सब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उससे मिलते हैं, जुलते हैं और पूरा आनंद करते हैं। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के अंदर के लिए होली एक बहुत बड़ा पर्व, और गुजरात के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ आदि प्रांत हैं, जो पुराना मध्य प्रदेश आदि प्रांत है, यहाँ पे मालवा क्षेत्र है, वहां पर लोकगीतों की एक अद्भुत परंपरा है। और मालवा अंचल का जो आदिवासी इलाका है, वहां पर जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर होली एक बहुत विचित्र, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। और इन आदिवासी क्षेत्रों में इसको इतना सात्विक और इतने पवित्र ढंग से मनाया जाता है, इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि जो एक बहुत शानदार है। इससे थोड़ा थोड़ा यदि हम बिहार की तरफ जाएं तो फगुआ की मस्ती मनाई जाती है, और बिहार से लगा हुआ नेपाल है तो वहां पे होलिका के रूप में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए प्रवासी हों, वो इसका पूरा आनंद लेते हैं। अब आप देखिए, जो देश, ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये बांके बिहारी मंदिर हो या इस्कॉन का मंदिर हो, इन सब में अलग अलग प्रकार से 15 दिन पहले से होली उत्सव की मनाए जाने की परंपरा शुरू हो जाती है, जिनमें अनेक समानताएं भी हैं तो भिन्नता भी। कुल मिलाकर लोगों को अपने वैर वैमनस्य को छोड़कर आपस में प्रेम और सौहार्द को के साथ जो त्योहार को उच्च श्रेणी तक ले जाने का जो मन है, उच्चता प्रदान करने का जो ढंग है, वो होली में आ जाता है। होली का रंग हंसी खुशी का त्योहार है, और इसी हंसी खुशी के त्योहार को मनाने में
लोग विभिन्न तरह से अपने अपने हिसाब से, देश काल और वातावरण के हिसाब से अपना आनंद पूर्वक इसे मनाते रहते हैं। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, हम देखते थे पहले के समय में चंदन या फिर वो टेसू के फूल को रात को लेकर भिगो दिया जाता था, सुबह को टेसू के फूलों का पानी से लोगों के ऊपर डाला जाता था। ये भी कहा जाता था कि टेसू का जो के फूल का जो पानी होता है वो शारीरिक जो स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। और उससे एक बार यदि आप टेसू के फूलों के पानी से आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब संपन्नता बढ़ती जा रही है, तो आप देखिए संपन्नता के लिए धीरे धीरे अब होली के उपकरण कितने आ गए हैं। पहले अदरवाइज पहले तो एक बड़े से हमें ध्यान है कि एक मोहल्ले में पूरे एक जगह कहीं बड़े से एक बड़े पात्र में रंग घोल दिया जाता था और लोग वहीं से एक दूसरे को ला के और उस पर रंग बरसाते थे, या फिर उठा के आदमी को उसी कोई पात्र के अंदर डाल के और उसको एंजॉय करते थे। तो जो चंदन और गुलाल से शुरू हुई होली, अब समय के साथ साथ इसमें कितना बदल गया है। जहां पहले प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, उसके पीछे कारण ये था कि प्राकृतिक रंग किसी भी तरह से आदमी की त्वचा पर या आदमी की सोच पर या आदमी के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते। लेकिन अब जो रासायनिक रंगों का प्रचलन है वो दुष्प्रभाव डालता है। लोग काले रंग या फिर जो डीजल वीजल या बहुत ज्यादा रंग है वो लगा देते हैं, वो छूटते ही नहीं है बहुत आराम से। और इसके साथ साथ रंगों के या गुलालों के साथ साथ जो जो ठंडाई या है, मतलब कि वास्तव में लोग अपने सब मतभेद और मनभेद को भेद भुलाकर पूरे हैं अपने पुराने उसी रूप में और उसी रंग में अपने होली मनाने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इस सब का जो ये जो डेवलपमेंट है या इस तरह का जो सोच है ये वास्तव में बहुत प्रणम्य है। और अब मैं चाहता हूँ कि अब हमारे बीच में, क्योंकि मैं तो बड़ा ऑडियो ही भेजा था ऋषि साहब ने, कहीं वो वीडियो होता तो बहुत आनंद आता जो इन्होंने गाना गाया था। तो मैं चाहता हूं कि अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे बीच में जो भी हैं, नैब साहब हैं, देवऋषि जी हैं, अशोक सेकरी साहब हैं, अरविंद भाई साहब तो हैं ही, सब लोग हैं, अपना भी होली के बारे में अपना भी अपने उद्गार और अपने कुछ विचार रखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपको पुनः होली के इस रंग पर्व की, उत्साह पर्व की, उल्लास पर्व की ढेरों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। सदा की बात है, आपका जो उद्बोधन होता है वो पता नहीं कहाँ से आप एनसाइक्लोपीडिया लेकर आते हैं, इतने शब्दों को आप करते हैं। और आज आपने विशेष रूप से नैब साहब का जो पीछे का बैकग्राउंड है नीले कलर को वो बता दिया अपना, इनका जो नीला कलर है वो किस वजह से है, क्योंकि ये इसी वजह से इनका नीला जो है पूरा है। और एक आपने हमारा माइनस कर दिया, हमें काले कपड़े पहनते तो बड़े दिक्कत हो गई यार। काले कपड़े ने सफेद, आप तो सफेद है आज तो। होली से लेके दिवाली तक तो खैर ब्लैक व्हाइट होगा, फिर ब्लैक। नहीं, वो आपके बाल है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलो ठीक। हाँ। चलिए। आपने ना सर, आपने मतलब वो जो काले, आपने उसका जो आरंभ था हम्म। वो ही पढ़ा, लेकिन आपके उसके नहीं, जो अंत भी एंड था पढ़ा था, वो नहीं आपने पढ़ा। अंत भी सुना था मैंने, अंत भी सुना था। हाँ, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर। काले रंग के बारे में जब सारी सारी चीजें कहते कहते उसमें काले रंग के लिए बिल्कुल वो कहता कि उसके अंदर जो समाहित करने की या परावर्तित करने की जो वो है वो नहीं होती, लेकिन वो सोख तो सबको लेता है ना, आत्मसात तो सबको कर लेता है वो ना। चलिए साहब, फिर जी बाद में दो सब नैब साहब धन्यवाद देंगे, और साथ में हो सकता है अगर कोई होली का कोई गाना हो तो वो भी सुना देंगे। तो चलिए, अब पहले ऋषि साहब सुना देगा ना रागी जी। जी, ऋषि साहब का तो मैंने, ऋषि साहब ने एक भेजा था मुझे, आप यदि ऋषि साहब नहीं सुनाएंगे तो मैं अपने इस पे ऑन करके सुनवा दूंगा आपको। हाँ हाँ, ऋषि नहीं। साहब। हाँ जी, वो आज हमारा बड़ा अच्छा हुआ था ये। हम अपने सेक्टर में ये RWA की तरफ से नहीं, ऑफिशियल नहीं होता ये,
ये हमारा एक मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप है 8-10 लोगों का। तो हम पर सर पब्लिक तो बहुत इकट्ठी कर लिया आपने। हाँ, ओपन इनविटेशन होता है सबको, वी इनवाइट एवरीबॉडी। तो बट लेकिन देखिए इनविटेशन तो होता है ऋषि साहब, लेकिन लोग आ भी गए, जाए और लोग, हाँ, मैं देख रहा था कितना अद्भुत आनंद, अद्भुत 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 थी ऊर्जा उनके अंदर, अद्भुत कितनी थी अद्भुत। बच्चों और हमने हलवाई इतनी। बिठवाया हुआ था, हमने हलवाई हाँ वो बिठवाया था। वो दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, हाँ, साइड में चल रहा और था पूरा। इस कदर था कि मैं भी, मुझे आज 30 साल हो गए सेक्टर में, 95 में आया था, ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा ये जो आज माहौल था। और मुझे मालूम था सुबह मुझे कोई ना कोई वो सुनाओ, मैं अपने शेर तो सुना नहीं सकता, तो माहौल रंग रंग दे होली का है, तो वो लगा, स्पॉटिफाई भी लगाया हुआ था। फिर बीच बीच में मैं ये सिंपल मैंने गीत लिखा, गीत नहीं है ये तो सिंपल एक भाव है, तो इसको गीत रूप में मैं वहां गाता रहा, जिसको भी होली लगाता रहा। स्पेशली जब लेडीज को होली लगाता था तो यही सुनाता था, जेंट्स को तो नहीं सुनाता था। तो ऐसे गीत नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा भाव अच्छा है, तो इसलिए अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो ऐसे मैंने रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया, हाँ, नहीं, दोस्तों बाकी तो को। सब ठीक है, वो आप सुनाएंगे तभी तो और अच्छा लगेगा ना, बाकी लोग कैसे सुनेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, वो छोटा सा है, मेन सुना देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं छोटा सा एक क्या में वो, लगेगा। आप नहीं 1 मिनट का, 1 मिनट मेरे ख्याल से तो 1.5 मिनट का कुल है वो, 1 मिनट 40-45 सेकंड का है, और जी, यदि आप मन से गाओगे तो 2 मिनट भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत, स्वागत, जी स्वागत। जी। प्रेम के रंग की खेलूं मैं होली, प्रीत का रंग लगा दे, प्रीत का रंग लगा दे मुझे तू, प्रीत का रंग लगा दे। लाख धुलाए जो ना धुले मोहे, ऐसा रंग लगा दे। लाख धुलाए जो ना धुले मोहे, ऐसा रंग लगा दे। प्रेम का रंग लगा दे मुझे तू, प्रेम का रंग लगा दे। जन्म जन्म जो रंग न उतरे, ऐसा रंग लगा दे। जन्म जन्म ना जो रंग उतरे, ऐसा रंग लगा दे। प्रेम रंग की खेलूं मैं होली, प्रीत का रंग लगा दे। मीरा रंगी थी जिस रंग में मोए, ऐसा रंग लगा दे। मीरा रंगी थी जिस रंग में मोहे, ऐसा रंग लगा दे। प्रेम रंग की खेलूं मैं होली, प्रीत का रंग लगा दे। राधा ने ली राधा रंगी थी जिस रंग में मोहे, ऐसा रंग लगा दे। राधा ने खेली थी जिस रंग की होली, ऐसा रंग लगा दे। प्रेम की रंग की होली मैं खेलूं, प्रीति का रंग लगा दे। जो देखे वो जो हो जाए रंगीला, ऐसा रंग लगा दे। जो देखे वो हो जाए रंगीला, ऐसा रंग लगा दे। तन मन रंग जाए जिस रंग में मोहे, ऐसा रंग लगा दे। तन भी रंगे और मन भी रंगे मोहे, ऐसा रंग लगा दे। प्रेम रंग की खेलूं मैं होली, प्रीत का रंग लगा दे। प्रेम का रंग लगा दे मोहे तू, प्रीत का रंग लगा दे। प्रेम रंग की खेलूं मैं होली, प्रेम का रंग लगा दे। प्रीत का रंग लगा दे, प्रीत का रंग लगा दे। बहुत वो बढ़िया। नैब साहब की आंखें अभी तक बंद है, मतलब इतना बढ़िया अच्छा सुना। बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं बहुत तन्मयता से सुन रहे थे सर। ये आज वागीश जी का उद्बोधन कंप्लीट हो गया, देवऋषि ने अब कंप्लीट किया है वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आज मैंने, आप देखो शुरू में ही मैंने कह दिया था शुरू में कि कह देवऋषि दिया। जी, क्योंकि ना देवऋषि जी ने ये वो अपने ग्रुप में डाला था, मुझे भेजा था, और हाँ मुझे जी, हाँ इतना जी। ये अच्छा लगा कि बस मन के यार देवऋषि जी को, मतलब देवऋषि जी, देवऋषि, हम इनसे रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, ऑर्डर तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं, पर ऐसी क्या बात मन है। की नो कई कर। कई बार कई बार प्रेम में जो है ऑर्डर इतना हो जाता है कि हाँ नहीं, मतलब चलिए वो मूड की बात नहीं, होती है, आज माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा, मन भी तो गदगद है। भाग्य जी आप रिक्वेस्ट कर लिया करो सांस्कृतिक संध्या में आया करें। रिक्वेस्ट तो कर चुके हैं, पर वो बस और भी गमे जमाने में मोहब्बत के सिवा। वागीश जी का थ्योरेटिकल उद्बोधन था और देवऋषि का प्रैक्टिकल हाँ, उद्बोधन है, तो दोनों लिरिकल हो गया, लिरिकल संगम हो गया, लिरिकल हो गया। और संगम फाइनल हो टचेस गया। को देंगे हमारे दिग्गज बैठे हुए हैं। नैब साहब, भाभी जी भी हाँ, आके देख के चली गई हैं इनको।
हाँ हाँ, कि होली में कहीं होली के रसिया में तो नहीं रंग रहे। नहीं, वो वॉक करने गई ना, वो कहेगी हम जा रहे हैं, तो इतना बता के गई। अरे गजब है तो। चलो अब इनसे, अब एक इनसे सुन लो, शेख साहब से सुन लो इन्होंने क्या कहा आज होली में। हाँ सेक्रेटरी साहब को आप भी अब जरा उद्बोधन कर दें कुछ, दो शब्द क्या जो आपका मन हो, होली का है। हम्म, नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। देखो, नया नया साल चढ़ा है और आज फागुन का मन है, मंथ है। प्रकृति चारों तरफ हरियाली है, उल्लासपूर्ण। और सबसे बड़ी बात, आज मैं अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए बिहार चला गया था। तो अरे बड़ा, मतलब कि प्रेम के रंग में रंग के सबसे बड़ा आशीर्वाद वहां से जाके लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही हुई। और बाकी चारों तरफ खुशियों का माहौल है, और सारे भेदभाव का मिटाकर आदमी प्यार से मिलता है। बहुत बड़ा सूचक है, मैसेज देता है आज का त्योहार, आज का दिन। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत सुंदर दिन है। चलिए सब, अब तो और कोई नहीं बचे। जितेंद्र मोहन जी, आप भी खोल लो वीडियो अपना, कुछ देख लो। उद्गार दे दें आप भी, आज होली का पवन पावन पर्व है। आज भाग्य जी कोई एक, आप भी कोई गाना या कोई चीज सुना दीजिएगा मेरे। है ना, साहब हैं तो और सही। लावारिस नैब फिल्म में साहब, चलो कोई। नैब साहब है ना। तो नया साहब आज नहीं गाएंगे एक्चुअली। काहे? ऐसे कैसे बता, आज व्रत है, आज इनका व्रत है। आप तो जरूर ही गाएंगे वो। क्या बात नहीं, करते रहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? आज अभी इनका मूड नहीं बन रहा है। देख जितेंद्र जी ने खोला है माइक और चलो कैमरा भी। जितेंद्र जी, चलो स्वागत है आप सर, स्वागत है। सभी आप सभी को आप सादर प्रणाम और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ, और आज के इस पर्व पर बहुत ही खुशी का त्योहार है कि हम लोग सब चीजों का आपस में, किसी के प्रति कुछ अगर दुर्भाव आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको भी मिटा के हम नया तरीके से व्यवहार, पुनः उसको अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और इसमें आज ईश्वर ने भी बरसात करके जो है अपना रंग हमको दिया ही है। ईश्वर तो खैर प्रसाद बांटता ही रहता है डिफरेंट तरीके से। तो इसी तरीके से मेरा पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए साहब, आपके अमृतसर में बारिश हुई क्या? नहीं, नहीं अभी जी, हो रही इधर है बरसात, थोड़ी। इधर उधर नहीं बारिश हुई। नहीं हुई। चलो कोई नहीं बात नहीं, बारिश। तो चलो मेरठ सर, में हुई है। मेरठ में हुई, चलो कोई नहीं। यहाँ भी हो गाजियाबाद रही में है, भी हुई है और सर, गाजियाबाद में भी कानपुर, हुई है, नोएडा में भी हुई नोएडा है। में हो कानपुर रही है, में, नोएडा में अभी भी हो रही है। नैब साहब कानपुर में नहीं हुई? ओके, चलिए यहाँ तो गर्मी बहुत बढ़ गई एकदम से। नहीं, आज आज बहुत यहाँ गर्म तो हो अभी रहा है। अभी भी एकदम बहुत तेज बारिश हुई है। ये सुन रहे कि 2 दिन के बाद कुछ बारिश हो, जब वहां हो जाती गाजियाबाद दिल्ली में, तो उसकी एक 24 घंटे से 48 घंटे बाद होती है यहाँ पे। थोड़ा समय एक्सपेक्टेड लगता है है ना। 2 दिन में बूंदाबांदी होगी। ये अभी तो हाँ, आज बहुत गर्म हो गया एकदम से। समय लगता है, फिर वहां तक पंजाब तक पहुंचेगी बारिश। आप पहुंचेगी धीरे धीरे, टाइम है ना, बीच में ट्रैफिक व्रैफिक भी बहुत हो जाता है ना। हम्म। चलिए साहब, नैब साहब आप ही दो सब धन्यवाद के, और साथ में जो आप अपना कुछ। तो धन्यवाद ही देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह सुबह ऋषि साहब ने जब अपना वो ऑडियो भेजा जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पे, पहले मैंने उसको सुना था। अब उन्होंने यहाँ पे क्या था कि सशरीर उपस्थित होकर सुना दिया उन्हीं चीजों पर, ज्यादा भाव में गाया। मैं तो कहूँगा उसमें जो गाया था, यहाँ आके वो ज्यादा भाव में आ गए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। अब कहते ना आगे बंद कर ली, तो हम उनकी भाव को देखते देखते मतलब मजा आ रहा था। तो कि चलो आनंद पूरा लिया जाए। और जो आपने ये कहा ना कि वो कलर की बात तो सही है सर। आप जो है ना हर चीज को एवरेज कर देते हो शर्मा जी। आप 6 महीने पहनते हो काला, सब कुछ सोख लेते हो, फिर 6 महीने पहनते हो सफेद, सब कुछ वापस कर देते हो। सारे कलर आपके पास 12 महीने सूखे हुए भी और हटाए हुए भी रहते हैं। इसलिए आप तो कलर की बात ही ना करो। आपने तो बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाया हुआ है, तो इसलिए आपको मध्य मार्गी वो कहा जाए, होली की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई हो। बाकी देखिए, वागीश जी के बारे में तो हमेशा हम लोग कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को दे दीजिए, विषय को दे दीजिए, वो उसको कहाँ से किस तरीके से तैयारी करके आते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है, तो जब आप बोले आए प्लेटफॉर्म पे, तो आपको तैयारी के साथ आना चाहिए। उन्होंने रंगों से शुरुआत की, किस रंग का क्या महत्व है, कैसे है,
और आज पता लगा कि नीला रंग बहुत विशाल होता है और अनंत होता है, और मैं उस अनंत के सामने बैठा हूँ। बाद में शर्मा जी ने बताया कि इसलिए नीला रंग, और शर्मा जी ने भी अपने पीछे वही कलर किया हुआ है। उनको दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग को दिख रहा है क्योंकि डिजिटल उनका स्क्रीन है, बैकग्राउंड। तो हम सब लोग उस अनंत के साथ घूम रहे हैं। तो उन्होंने कलर के साथ देखिए शुरुआत की। उसके बाद फिर होली की विषय में क्या कारण, क्यों मनाया जाता है, कौन कौन से उसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी किंवदंतियां हैं, कौन कौन से ईश्वरीय तत्व है, क्या बात है, किसकी आराधना करनी, कैसी आराधना करनी। उसके अलावा जो बड़ी बात जो कहना चाहिए ना, हमें जो इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप खाली विषय को या भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाते हैं, और विषय को इस तरीके नहीं बना देते हैं कि वो पुराण की बातें कर दें, उधर की बातें कर दें, ऐसा होली। वो एक एक चीज बताते किस तरीके से आज की तारीख में लोग मनाते हैं, किस तरीके से लकड़ी लगाई जाती, किस तरीके से अग्नि प्रवाह जलाई जाती है, किस तरीके से लोग जाते हैं, आपस में कैसे रंग मिलते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ दुर्भावनाएं दूर करते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम के साथ मिलते हैं। होता ही त्योहार जितने भी अगर आप देखें तो भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कम से कम 2 3 4 6 ऐसे दिन साल में हो जाते हैं, चाहे वो देखिए दिवाली का हो, ईद का हो, होली का हो, कोई भी इस तरीके के बड़े त्योहार है। उसका 25 दिसंबर का ले लीजिए। एटलीस्ट वी गो टू ईच अदर। हमारे जो मिलने वाले जिनसे हम लोग साल भर नहीं मिल पाते हैं, हम लोग एक कारण बन जाता है कि उनके साथ मुलाकात कर लें, उनको संदेशा भेज दें, नहीं जा पा रहे बाहर के लोग हैं, और गुड विशेज एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें। तो उससे कम से कम कनेक्टिविटी बनी रहती है। मैं तो कहूंगा सर कि पहले सिर्फ टेलीफोन थे, बातें होती थी, पैसे लगते थे बात करने के, तो लोग कम तभी बात करते थे जब जरूरत होती थी। व्हाट्सएप ने, ठीक है, हम लोग की गर्दनें झुका दी, सारा दिन हम लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, बट एक चीज बहुत अच्छी कर दी है कि सबको कनेक्ट कर दिया है। कितने आपके पुराने रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार जिनके आपसे पूरी कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, वो सडनली आपको अपियर होने लगे हैं, व्हाट्सएप पे आने लगे हैं, फेसबुक पे आने लगे हैं। आपको उनकी कुशल क्षेम पता लगती रहती है कि नाउ दे कहाँ पे हैं, कैसे हैं, और एक दूसरे के साथ हाय हेलो शुरू हो गई है। होली के साथ भी यही है सब कि जब मिलते हैं गले तो वाकई में अंदर की दुर्भावनाएं दूर भी होती हैं। और अगर इसको बहुत लाइटर मोड में कहें सर, तो उसका अदरवाइज ना लिया लिया जाए तो होली में कई चीजें भुना भी ली जाती है, तोड़ फोड़ भी दी जाती है, रंग लगाने के चक्कर में डिशम डिशम होती, वो भी मैंने देखा है। बट जो होली का जो वास्तविक है कि अंदर के सब एक रंग में, सब चेहरे पुते हुए हैं, सब एक ही तरह के रंग बिरंगे रंग हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई कास्ट का भेद नहीं, कोई पद का भेद नहीं है, कोई धन का भेद नहीं है कि कौन धनवान है, सब एक जैसे रंगों में पुते हुए एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता सर। कम से कम एक दिन तो ऐसा है जब हम लोग, बस वही है कि कुछ लोग इसको नशा वशा करके थोड़ा खराब कर देते हैं, उसमें झगड़े भी हो जाते हैं। वो चीज को अवॉइड करें, अगर उस चीज पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाए तो ये त्योहार बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से मनाया भी जाना चाहिए, खुल के मनाना चाहिए। ये रंगों का त्योहार है, मनों के, कहते हैं इसमें, ये वो त्योहार है, होली है जबकि आम में बौर आ जाते हैं, आम में बौर आ जाते हैं और आदमी बौर आ जाता है, ये भी कहा जाता है। मतलब ये फैक्ट है, ये कहा जाता है इधर, ये कानपुर में भी कहा जाता है, कानपुर से बिहार तक की सब जैसे ही आम में बौर आ जाते हैं, ऐसे ही होली में आदमी होली खेलते खेलते बौर आ जाता है। तो वो ठीक है, एक मस्ती है मन में की मस्ती। अब सुबह जितने लोगों ने रंग खेला है, अभी आप कानपुर में जगह जगह जाएंगे, बैठकें हो रही होंगी, और गाना बजाना होली के फागुन गा रहे होंगे लोग, इतने मस्ती में नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, जगह जगह गोष्ठियां लग रही होंगी। और ये हमारे कानपुर का तो एक और भी असर, गंगा मेला होता है, वो अनुराधा नक्षत्र में होता है, और इस बार जो 20 तारीख को पड़ रहा, 20 तारीख का रंग जो है आज के रंग से ज्यादा खेला जाएगा, और यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, ठेला निकलता है जिसको कहते हैं। और उस दिन फिर शाम को कानपुर में गंगा मेला लगता है। गंगा मेला में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जितने भी सोशल वो हैं, एनजीओ वगैरह, सबके अपने अपने स्टॉल, अपने अपने कैंप लगते हैं। और वहां पर शहर भर के जितने भी सोशलाइट्स लोग हैं, या जितने भी मिलने वाले लोग हैं,
आपको उस दिन वहां शाम को मिल ही जाएंगे। भीड़ लगी होती है वहां, दोपहर में हम लोग का ऑफिस के बगल में लगता था, तो दोपहर में हम छुट्टी कर दी जाती थी कि अब इसके बाद फिर रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इतना बड़ा मेला वहां पे, गंगा मेला, तो लोग मिलते हैं, एक ओकेजन है। तो ये त्योहारों का बहुत महत्व है हमारे देश में, हमारे जीवन में भी, और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, कि जिनसे हम कभी नहीं मिल पाते हैं, वक्त नहीं मिलता मिलने का, इन त्योहारों पे कम से कम उनसे मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में कुशलक्षेम पूछते हैं। बाकी जो भागी जी की बात है, वो एक एक चीज को बहुत गहराई से बताते हैं, बहुत एक एक कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, कैसे त्योहार बन। आप एक तरीके से चलचित्र की तरीके देख सकते हैं कि होली मनाने के लिए क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, किसकी पूजा की, क्यों की, उस पूजा के पीछे का इतिहास क्या, उस पूजा के पीछे कारण क्या। ये सब मटेरियल कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के इस तरीके से प्रस्तुत करना अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है। उसके लिए उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ सर। हमेशा की तरह वो अपने सब्जेक्ट में पूरी मास्टर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी, और अनिल शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बीएन चौधरी साहब भी आगे थोड़ा विलम्ब से आए हैं, उनका भी आशीर्वाद ले लो। चौधरी साहब की जय। ये कहीं होली खेल के आए हैं सर। नमस्कार नमस्कार वागीश जी, और हमारे होली है। होली है, होली है। बहुत नैब बहुत साहब ने बता दिया है कि होली खत्म नहीं हुई है, अब भी चल रही है, शाम की भी बैठक चल रही है। चल रही है, चल रही है, अभी तो चल ही रही है। अभी तो एक दूसरे के घर लोग जाते हाँ जी, ही हाँ जी, हैं, हाँ जी। ये भी है। साफ सुथरे दिन में तो गंदे बंदे जैसे भी हो, रंगीन रंगीन जाते हैं, और शाम होते ही साफ साफ कपड़ों में निकल करके जाते हैं। तन भी ये रंगे बात और है। मन भी रंगे मोहे, ऐसा रंग लगा दे। लाख धुलाए जो ना धुले मोहे, ऐसा रंग लगा दे। जन्म जन्म ना उतरे वो ऐसा, मोहे रंग लगा दे। ओहो, ओहो। इसी को कहते हैं भांग होली की मस्ती, जो भांग ऋषि साहब दिखा रहे हैं। भांग दिस इज रियल लेकिन होली की मस्ती, जिसमें होनी चाहिए। बहुत अच्छा। भांग भांग चढ़ाए कि नहीं कुछ? भांग भांग नहीं नहीं भांग नहीं, ये तो अंदर का नशा है, ये तो हाँ। ये तो ठंडाई ने, पी है, ने, सबने पी है ठंडाई, हमने भी पी है, लेडीज ने भी, सबने पी है, सब लोगों ने पी नेब साहब वो कहा है ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, जी चौधरी साहब। ये जब आपको सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे जीने का कारण ना मिले, तो अपने आसपास जीने के कारण ढूंढने चाहिए। सांसें तो बिल्कुल देखिए, अब थोड़ा सा उसको अगर सीरियसली आप सोचो, सांसें तो तब तक रहनी जब तक रहनी है। तो इस बीच के पीरियड में हम क्यों जिंदा हैं, उस जिंदा रहने के कारण को बनाइए, बना के उन कारणों को अपनाइए, और फिर उसकी मस्ती में रहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आनंद लीजिए सर। सही बात है, सही बात। बहुत बहुत आनंद का ही दिन है। और अंदर से जो भंग है, भंग की उमंग अंदर से आती है, अभी दिखा दिया देव ऋषि जी ने। ये सब खुशी की भांग होती है जो मन में समाई होती है, त्योहारों की, लोगों से मिलने की, लोगों से इंटरेक्शन करने की। इस भांग का जो नशा होता है, ये भगवान करे सबको मिले, और सब उसकी मस्ती में चूर रहे हैं सर। सबको सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रानी एन के नफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रानी बाकी शर्मा जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जुम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि अंत समय में एक विचार और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बदल दिया गया क्योंकि नायब साहब ने कुछ दूसरा तौर दे दिया, इसलिए हमने विचार भी बदल दिया। पहले कुछ और सुना था, अब दूसरा सुना था। चलिए, निवस्त्र आए थे और निवस्त्र ही जाएंगे। निवस्त्र आए थे और निवस्त्र ही जाएंगे, कमजोर आए थे कमजोर ही जाएंगे। धन संपदा के आए, बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। जी, ठीक है बहुत ना, बढ़िया। वाह करते हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये सत्य है सर, इसमें वाह की जरूरत नहीं, इसमें तो वाह, मतलब चलो सच्चाई। सीधे दिल तक वाह, आ रही वाह। बात फैक्ट सर। चलो, फैक्ट सत्य, फैक्ट। तथ्य बिना है जी। बिना धन संपदा के आए थे, बिना धन संपदा के जाएंगे। पहला स्नान भी आपने स्वयं नहीं किया, हमने स्वयं नहीं किया। पहला वेरी ट्रू। स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया, अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। सत्य है।
ये तो बोले बड़ी कि गड़बड़ बात। यह सच्चाई है। बात तो सही है। सच्चाई है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सच्चाई है, कुछ भी जी स्थायी नहीं जी, है। और जो लास्ट में जो नैब साहब बोल रहे थे कि एक पल को, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। बहुत बढ़िया। इसलिए स्वयं को अधिक हाँ तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलती जी जरूर है। जी, बदल दिया परिस्थितियां आपने, कितनी भी प्रैक्टिकल खराब हो। बदल ही दिया, विचार ही बदल दिया आपने। हाँ, बदल दिया वो, और नैब साहब की लास्ट टाइम बहुत बदल दिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बल्कि नैब साहब ने जो एक फिल्म का गाना था ना, जो अभी पीछे बहुत दिनों बाद समझ में आया, तो हो सकता है ये थॉट भी बहुत दिनों हाँ बाद समझ में आया आपके। चलिए आइए। आइए टीम, हम चर्चा करते हैं। ओ, शांति शांति। शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका सभी बहुत प्रणाम, सब प्रणाम, सब प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा